नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले यूपी पेट एग्ज़ाम 2023 जो होने वाला है 28 और जो है 29 अक्टूबर को। तो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट जो है जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसके साथ-साथ जो है आपके इस अक्टूबर यानी कि कह सकते हैं कि 18 से 17 अक्टूबर तक के जितने भी मोस्ट अक्टूबर के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन हम 40 क्वेश्चनों को टॉप 40 क्वेश्चनों को जो है अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक और वीडियो का जो है पूरा आप एंजॉय कीजिए और क्वेश्चनों को समझिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सन 1954 में चीन समझौता किस नाम से जाना गया? यानी जब भारत और चीन का जब समझौता हुआ तो उस समझौता का क्या नाम दिया गया था? तो कहेंगे पंचशील समझौता कहा गया था। और जो है ये कब हुआ था? तो कहेंगे 1954 में हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अगला है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो कहेंगे स्पेन ने जीता था। उसके बाद से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहेंगे पूना के पास खड़ग वासाला में। ठीक है, वासला में जो है ये स्थित है। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टार बना दे रहे हैं, ये आपका लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सबको पता है ये 72 बार में। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो कहेंगे 1872 में हुई थी। ठीक है, और देखिए जनगणना जो होता है ये 10 साल बाद होता है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। फिर है अगला, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो जब टेनिस खेल खेला जाता है तो उसमें जो है डबल फॉल्ट जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है भारतीय जल थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जो है कौन थे? तो कहेंगे जनरल ए केम करियप्पा। ठीक है, करियप्पा, इनको याद रखिएगा। और जो है भारतीय थल सेना का जो मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कहेंगे मणिपुरी। ठीक है, तो ये मणिपुर का जो है ये क्या है? एक लोक नृत्य है, लाई हरोबा। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे और क्वेश्चनों को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो कहेंगे पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो कहेंगे ये जो है अमावस्या को लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण जो है याद रखिएगा ये कब लगता है? तो कहेंगे ये अमावस्या को लगता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कहेंगे 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप यानी सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो कहेंगे 120/80। ठीक है, 120/80, 120/80 होता है। ठीक है, एम होता है, आप इसको याद रखिएगा। अभी 120/80। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। यानी हमारे शरीर में रक्त की जो स्पीड होती है वो 120 ज़्यादा, यानी कि रक्त हमारे शरीर में जब दौड़ती है तो वो 120 की स्पीड से दौड़ती है और 80 की स्पीड से जो है रिटर्न आती है, तो इसलिए इसको 120/80 बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तक 22 दिसंबर को जो है क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, अगला है रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो कहेंगे तुलसीदास ने। ठीक है, कौन? तुलसीदास ने, ये बात याद रखिएगा। और जो है ये किस भाषा में है? तो कहेंगे ये अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगला है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल। ये आपको जो है हम पिछले जो है वीडियो में भी बता चुके हैं, केरल राज्य में जो है रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला है कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कहेंगे हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता एक क्वेश्चन आप और पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो है पहले ये भारत की राजधानी हुआ करती थी। आगे
पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो कहेंगे जगदीश चंद्र बसु ने ये बात इन्होंने कहे थे कि पौधों में क्या होता है, जीवन होता है। अगला है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहेंगे साबरमती जो है कह सकते कहाँ पे है, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो कहेंगे 23 जोड़ा यानी कि 46। ठीक है। तो मनुष्य में इतने जो है गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े। ठीक है। चलिए आगे अब जो हम क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन किससे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, बहुत कई बार ये क्वेश्चन को जो हम करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे गुरु नानक देव ने किए थे। ठीक है। अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? देखिए 10 वर्ष, बस ये क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, जो कि अभी पीछे बताएं आपको। ठीक है। तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और उसके बाद से 10 वर्ष बाद जो हमेशा जनगणना होती है। तो अभी पीछे जो है इस समय जो है कब जनगणना हुई थी? तो कहेंगे 2011 में जनगणना हुई थी और 2011 के बाद जो है अभी जो है जनगणना नहीं हुई है। अगला है, मेघदूत की रचना किसकी रचना है? तो कहेंगे कालिदास की। ठीक है। तो कालिदास की रचना कौन सी? तो कहेंगे मेघदूत, याद रखिए। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कहेंगे क्लेमेंट एटली। ठीक है। एक क्लेमेंट एटली जो है स्वतंत्र भारत के समय का जो है ब्रिटेन का ये प्रधानमंत्री था। आगे, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कहेंगे त्वचा। ठीक है। तो एक्जिमा एक प्रकार का क्या होता है? ये डिसीज होता है जो त्वचा को क्या करता है? बिल्कुल प्रभाव करता है। ठीक है, क्षति पहुंचाता है। अगला है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था किसने शुरू किए थे? ठीक है। ये जो है रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। ठीक है। ये इन्होंने इसको क्या किए थे? स्थापना किए थे। और लगभग जो जितने कह सकते हैं कि जितने पीजी कॉलेज हैं, चाहे कह सकते हैं कि महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों में स्काउट गाइड जो है कह सकते हैं जारी किया गया है, वहाँ भी होता है। ठीक है। कभी कभी इंटरमीडिएट वाले कॉलेज में भी होता है। ठीक है। सरकारी कॉलेजों में होता है। यानी कि कह सकते हैं आगे कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कहेंगे प्रशांत महासागर। अगला है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो कहेंगे फुटबॉल में जो है पेनल्टी किक शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को और समझते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की पहली आईपीएस महिला जो है कौन थी? तो कहेंगे किरण बेदी। ये सबको पता होगा, नाम भी आप सुने होंगे काफी बार। ठीक है। अगला है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। कथक किस राज्य का नृत्य शास्त्रीय नृत्य? तो कहेंगे ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो कहेंगे श्रीरंगपट्टनम। क्या? श्रीरंगपट्टनम। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हिस्ट्री से काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? कहेंगे क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो कहेंगे हीरा होता है। और ठीक है, हीरा जो एक प्रकार से कह सकते हैं कुचालक होता है। क्या होता है? हीरा कुचालक होता है। ठीक है। और हीरा क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसके अंदर धातु का गुण पाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये धातु नहीं होता है। ठीक है। यानी चमक होती है, ये धातु का एक गुण है, लेकिन इसमें जो है कह सकते हैं कि सुचालक है नहीं, इसमें फ्लो नहीं हो सकता है करंट, इसलिए जो है ये अचालक यानी कह सकते हैं कि कुचालक होती है। ठीक है। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो कहेंगे अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है। अल्फ्रेड नोबल ने जो है कह सकते हैं कि डायनामाइट का जो है प्रयोग किया था। ठीक है। चलिए आगे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो कहेंगे शहनाई से था। ठीक है। ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट करते चलिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ठीक है, 7 रंग होते हैं। और जब यही 7 रंग जो है सूर्य के यानी कह सकते हैं जब ये 7 रंग बनते हैं, इन्हीं को वर्ण विक्षेपण भी कहा, नहीं कह सकते हैं कि इनको स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। 7 कलर होता है और इस 7 कलर में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है किसका होता है? तो कहेंगे बैगनी को होता है। ठीक है।
लाल का जो है सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी तरंग दैर्ध्य जो है किसका, तो कहेंगे सॉरी जो है यहाँ जो है बैगनी का जो है तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम सबसे अधिक होता है, और लाल का क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। यदि प्रकीर्णन की बात करें तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, और जो है बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो कहेंगे 36,000 किलोमीटर, ठीक है। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की, तो कहेंगे एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किए थे। रेबिस के टीके की खोज किसने की, तो कहेंगे लुई पास्चर ने, ठीक है। अगला है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहेंगे नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे। अगला है विद्युत धारा की इकाई कौन सी, तो कहेंगे एम्पियर, ठीक है, ये बात याद रखिए, एम्पियर को ए से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो कहेंगे शाहजहां ने, किसने, शाहजहां शख्स ने बनवाई थी। आप दिल्ली जाइए और इसको जरूर घूमिए, ठीक है, जामा मस्जिद, और इसी के पास में जो है आपका लाल किला है, ठीक है। अगला है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो कहेंगे अशोक चक्र, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित, तो कहेंगे करनाल हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इसी के जस्ट पास जाएंगे तो आपका कुरुक्षेत्र पड़ता है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। उसके बाद से भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, तो कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे, तो कहेंगे पानीपत में हुए थे। और ये पानीपत जो है करनाल से ये पहले पड़ता है, ठीक है, हरियाणा में करनाल से पहले पड़ता है पानीपत। हाल में एक किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो कहेंगे आंध्र प्रदेश। तो यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले जो है ये राज्य आपस में सटे हुए थे, पर अब जो इनको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, तो ये तेलंगाना है, ठीक है। अगला है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो कहेंगे अरब सागर, ठीक है, कौन सा सागर, अरब सागर, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन को हम समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे सिक्किम में स्थित है, ये आपको पिछले वाले वीडियो में भी हम करा चुके हैं। अगला है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, यानी अल हिलाल, ठीक है, समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो कहेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला है महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कहेंगे कनिष्क, ठीक है। और कह सकते हैं चरक कौन थे, तो कह सकते हैं आयुर्वेद के जनक थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं, तो कहेंगे श्रीधरन को जो है क्या कहा जाता है, मेट्रो जो है पुरुष कहा जाता है। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे JB कृपलानी। अगला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो कहेंगे 1916 में हुआ था, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इससे जो है 3 वर्ष पहले ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ, तो कहेंगे मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला है RBI के नए
नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो कहेंगे 3 माह तक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए, ये कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, सेकेंड युद्ध 1500, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1761 में। राष्ट्रीय लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कहेंगे NH7। ये वाराणसी से जो है कन्याकुमारी तक ये जो है नेशनल हाईवे है। ठीक है, इसका नाम है नेशनल हाईवे 7। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो चलिए और जो है क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो दोस्तों, जितने भी आपके 1 लाइनर क्वेश्चन थे जीके के, वो हम आपको क्वेश्चन जो है करा चुके हैं। अब नंबर है आपका टॉप 40 करेंट अफेयर। ठीक है, करेंट अफेयर के जो है क्वेश्चन, अब हम जो है उसी को क्या करेंगे, आपको बताएंगे। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, ताकि आपका जो पेपर 28 और 29 को होने वाला है, मात्र 10 दिन और अवशेष बचा है, यानी कि 9 दिन। तो आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे अब क्वेश्चनों को समझते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करेंट अफेयर को। ठीक है, अक्टूबर, टॉप 40 करेंट अफेयर। ठीक है, करेंट अफेयर है क्या? कौन सा क्वेश्चन पहला? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने? पहला ऑप्शन है 21 गोल्ड, 25 गोल्ड, 28 गोल्ड या 30 गोल्ड। तो आपको जो है कह सकते हैं येलो में जो है आपको मार्क किया दिख रहा है। तो कब कब जो है कितना मिला था? तो कहेंगे जो है 2023 में जो है कुल गोल्ड मेडल कितने मिल गए? तो कहेंगे 28 जो है गोल्ड मेडल जो है मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इजराइल, अरे अगला क्वेश्चन है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो कहेंगे कोड का नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। ठीक है, अभी आपने जो है कुछ दिन पहले, लमसम 8-11 दिन पहले आपने क्या देखे हैं? आप ये देखें कि इजराइल और हमास के बीच क्या चल रहा है? इस समय युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, उस लड़ाई का जो है क्या नाम दिया? तो कहेंगे ऑपरेशन आयरन स्वार्ड दिया गया। ठीक है, स्वार्ड नाम इसका दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो जो 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, ठीक है, वो कहाँ पे आयोजन होगा? तो कहेंगे ये अब जो है गोवा में होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है यूपी के योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहेंगे उन्नाव में। ठीक है, कहाँ पे? उन्नाव में। और उन्नाव कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे यूपी में पड़ता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? तो कहेंगे जनजाति, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आवासीय शिक्षा योजना जो है श्रेष्ठ की जो शुरुआत किए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 अंतर्गत स्वच्छता के लिए के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? तो कहेंगे 449 स्थलों को इन्होंने जो है चिन्हित किए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कहेंगे याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी जस्ट एक महीने बाद। कितने? एक महीने बाद, यानी 5 सितंबर के बाद एक महीने बाद जो है जस्ट विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
BHEL के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं किन्हें, तो कहेंगे वानी वर्मा को जो है कह सकते हैं BHEL के जो है निर्देशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को जो है मंजूरी दी है, तो कहेंगे मेरा युवा भारत के लिए जो है कह सकते हैं कि मंजूरी दी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन कर रहा है तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, जो JNU द्वारा डायरेक्ट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी हुई हैं, तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, तो कौन है, तो कहेंगे सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो कहेंगे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जो है कह सकते हैं पहला स्थान जो है हासिल किया है। किस रैंकिंग में, तो कहेंगे BWF में। ठीक है, जिसको बोला जाता है पुरुष युगल जोड़ी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किन्हें, तो कहेंगे क्लाउडिया गोल्डिन ने जो है इन्हें जो है सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, ये जो है वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो है भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का जो है अनावरण किया। ठीक है, और कब किया, तो ये भारतीय वायुसेना ने कब किया, तो यही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कहेंगे कब किया, 8 अक्टूबर को दिया। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हाल में ही जलवायु परिवर्तन में जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो कहेंगे डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ठीक है, जोइता गुप्ता को जो है कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये अक्टूबर का ही क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि अक्टूबर के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो रहा है, तो हो सकता है कि अक्टूबर का क्वेश्चन पूछ दे, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जियो मार्ट ने, तो कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी ने, महेंद्र सिंह MS धोनी को जो है कह सकते हैं कि जियो मार्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किन्हें, तो कहेंगे नरगिस मोहम्मदी को जो है कह सकते हैं कि शांति नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किस देश को, तो कहेंगे भारत देश को जो है नियुक्त किया गया। चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, कहेंगे जॉन फारसे को जो है कह सकते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है, तो कहेंगे मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी जो है भारत के हैं। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो कहेंगे एलन मस्क जो है सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया, तो कहेंगे 5 वर्षों का जो रोड मैप जो है तैयार किया है। चलिए आगे क्वेश्चन हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जो है बनता है। आगे क्वेश्चन है
भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने % बरकरार रखा है, तो कहेंगे कितना, 6.5%। ठीक है, तो 6.5% जो रेपो रेट का जो परसेंटेज जो है बिल्कुल निश्चित अभी तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर डॉक्टर भीम BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है, तो कहेंगे USA में जो है किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है प्रतिमा बना हुआ है और जो इनका अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत NCX 2023 समारोह का उद्घाटन किसने किया, तो कहेंगे अजय कुमार सूद ने जो है कह सकते हैं भारत NCS का जो है समारोह का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो कहेंगे नारायण राणे ने जो है किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा, तो कहेंगे कोची। ठीक है, ये कोची में किया जाएगा। ठीक है, ये सब के सब जो है कह सकते हैं कि अक्टूबर माह के जो है इम्पोर्टेंट जो है आपके क्या है, जीके करेंट अफेयर के ये टॉप जो है क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन देश करेगा, तो कहेंगे भारत करेगा। और भारत के नई दिल्ली में जो है कह सकते हैं कि G20 सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो 8 से ये 10 तारीख तक यानी कि सितंबर तक जो ये G20 सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, तो कहेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो कहेंगे मुनीश कपूर को जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है कार्यकारी जो है नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, SBI। ठीक है, तो SBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और उनका कार्यकाल जो है 2024 अगस्त तक जो है बढ़ा दिया गया है, तो कहेंगे दिनेश खारा जो है SBI के क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, SBI के अध्यक्ष हैं और 2024 तक इनको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, ICC ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, तो कहेंगे सचिन तेंदुलकर को बनाया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी, तो कहेंगे अन्नू रानी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये एथलीट मतलब ये कह सकते हैं कि एक क्या थी, दौड़ लगाने वाली एक धावक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन करें, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जो है जीता है, तो कह सकते हैं कि स्वैक। ठीक है, स्काइवस तो इन्होंने इसी गेम में जो है कह सकते हैं स्वर्ण पदक जो है जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक ने जो है संयुक्त किया गया है, तो यानी कहने का मतलब है रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है, तो 3 वैज्ञानिकों को जो है कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार से 2023 में जो है सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में, तो कहेंगे कि जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो कहेंगे 29 सितंबर को जो है हृदय दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को मिला है? तो कहेंगे 3। केमिस्ट्री में भी 3 मिले हैं और फिजिक्स में भी 3 वैज्ञानिकों को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए? तो कहेंगे मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, इन्हें जो है निर्वाचित किया गया है, ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष यानी कि जिसे बोलते हैं सीबीटी, ठीक है, सीबीटी के चेयरमैन कौन है? तो कहेंगे जिनका कार्यकाल हाल में ही बढ़ा दिया गया, तो कहेंगे नितिन गुप्ता का। ठीक है, तो नितिन गुप्ता का जो है एनबीटी चेयरमैन है और इनका जो है कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रक का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो कहेंगे हैदराबाद में। ठीक है, तो हैदराबाद में जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ को पूरा क्या अनुमान लगाया है? तो जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी वो जो है कितना का अनुमान लगाया है इस बार? तो ग्रोथ यानी कि होगा, तो कहेंगे 6.30% का जो कह सकते हैं जीडीपी में जो है कह सकते हैं ग्रोथ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी आपके अक्टूबर माह के करंट अफेयर के 40 टॉप क्वेश्चनों को जो है हम बता चुके हैं। तो अगर आप भी फास्टली यानी फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे बिल्कुल चैनल पे जो है सही जगह है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ऐसे ही पूरा देखिए, आपका बहुत क्वेश्चन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।